student, how are you? Today we will start remaining part of the chapter 2 of your science subject, and chapter 2 is adaptation in animals. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसमें हमने बताया था कि मेजर 3 हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। तो इसमें हमने आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब हम इस पार्ट में आपको एरियल हैबिटेट एंड कुछ अदर टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट और लास्ट हैबिट की बात करते हैं, एरियल हैबिट। मीन्स ऐसे हैबिट जो मोस्टली एरियल में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एरियल हैबिट के एनिमल हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस हैबिट, these animals possess the wings। मीन्स ऐसे एनिमल में विंग्स होते हैं। with the help of which they fly in the air, and these animals possess the wings with the help of which they fly in the air। मतलब मीन्स एरियल हैबिट में विंग्स होते हैं। एरियल हैबिट के एनिमल में विंग्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, फ्लाई इन द एयर, मीन्स एयर में उड़ने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं एरियल एनिमल्स एंड दियर एडाप्टेशंस की। मीन्स ऐसे एनिमल में एडाप्टेशन की बात करते हैं। एनिमल्स that are adapted to flying are called एरियल एनिमल्स। मीन्स ऐसे एनिमल जो फ्लाइंग के लिए अडॉप्ट होते हैं, ऐसे एनिमल को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ओके, हम इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट्स फ्लाई विथ दियर विंग्स। मीन्स इंसेक्ट जो हैं अपने विंग्स के थ्रू माध्यम से फ्लाई करते हैं। एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर थिन फोल्ड्स ऑफ द स्किन। मीन्स इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं ये थिन फोल्ड, स्किन के थिन फोल्ड्स होते हैं। एंड बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड काइट्स हैव बॉडी फीचर्स वेल एडॉप्टेड टू फ्लाइंग। मीन्स जो ईगल एंड काइट्स होते हैं इनके जो बॉडी होते हैं फ्लाइंग के लिए बहुत या वेल एडॉप्ट होते हैं। एंड बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, पॉइंटेड बीक्स एंड नैरो नेक। मीन्स जो बर्ड के बॉडी होते हैं वे स्ट्रीमलाइन होते हैं
एंड पॉइंटेड बीक्स होते हैं, एंड इनके जो नेक होते हैं नैरो होते हैं, मीन्स पतले होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर, मीन्स इनके जो बॉडी, बर्ड्स के जो बॉडी होते हैं ये फीदर से कवर्ड होते हैं, मीन्स पंखों से कवर्ड होते हैं। एंड बर्ड्स हैव ए पेयर ऑफ विंग्स, और इनके पास एक पेयर विंग्स होते हैं, मीन्स एक पेयर मीन्स दो विंग्स, दो विंग को हम एक पेयर कर सकते हैं। एंड द बोन्स आर हालो एंड फील्ड विथ एयर, और जो बर्ड्स के बोन होते हैं वे हालो होते हैं, जिसके कारण ये एयर में फ्लाई कर सकते हैं। देन द बोन्स आर हालो एंड फील्ड विथ द एयर, द बॉडी इज लाइट इट इन वेट, और इनके बॉडी क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे ये एयर में इजली फ्लाई कर सकें, उड़ सकें। ओके, एंड सर्टेन बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू लार्ज बॉडी वेट, एंड कुछ ऐसे बर्ड भी होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी वेट क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वे उनके बॉडी क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं कंपेरेटिवली वीकर विंग्स, और उनके क्या होते हैं, बॉडी तो बहुत हाई वेट के होते हैं, बट उनके विंग्स क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। तो वीक विंग्स रहेगा और हाई वेट बॉडी रहेगा तो फ्लाई में हेल्पफुल नहीं होगा वो। एंड फॉर द सेम रीजन बर्ड्स लाइक हेन्स एंड पीकॉक कैन फ्लाई ओनली वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एंड इसी बेस पे जो हेन्स एंड पीकॉक हैं इन लोग की बॉडी भी बहुत लार्ज होती है, या इनके बॉडी वेट भी ज़्यादा होते हैं, तो ये सब तो उड़ तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा हाइट तक उड़ नहीं सकते, बहुत ही कम हाइट तक ये उड़ते हैं। ओके, एंड ए बर्ड फ्लाई विथ हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, अगर हम बर्ड्स की बात करें, चमगादड़ की बात करें, ये भी अपने विंग्स के हेल्प से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। एंड इट्स विंग्स आर फोल्ड ऑफ स्किन, एंड इनके विंग्स जो हैं स्किन के फोल्ड होते हैं। एंड द विंग्स डू नॉट हैव फीदर्स, और इनके विंग्स में पंख नहीं होते, मीन्स जैसे हम क्रो की बात करें, पिजन की बात करें, तो इन लोग में फीदर्स पाए जाते हैं, वैसे बर्ड्स में फीदर्स नहीं पाए जाते। एंड द विंग्स आर आल्सो जॉइंड टू द लेग्स एंड टेल्स, एंड ये जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं ये इनके लेग्स से ज्वाइन होते हैं। ओके, अभी तक हमने मेजर हैबिट के बारे में पढ़ा, जैसे एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। अब हम कुछ सम मोर एनिमल्स एंड देयर अडॉप्टेशन, इससे कुछ और एनिमल के बारे में जानते हैं, उनके अडॉप्टेशन के बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं अर्बोरियल और ट्री ड्वेलिंग एनिमल, मीन्स जो वृक्ष हो या पेड़ों पे रहते हैं, जैसे लाइक स्क्वायरल, मंकी एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, ट्री ड्वेलिंग एनिमल हैं। एंड दे मूव अबाउट ऑन द ग्राउंड टू, मीन्स ये ग्राउंड पर भी मूव करते हैं। एंड द लिम्स ऑफ सच एनिमल, मीन्स ऐसे एनिमल के जो लिम्स हैं अडॉप्ट टू द हेल्प देयर मूवमेंट ऑन ट्री, और इन ऐसे एनिमल के जो लिम्स होते हैं, मीन्स पैर जो होते हैं, वे ट्री पर मूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक मंकी एंड हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स टू हेल्प द स्विम फ्रॉम ट्री टू ट्री। अगर हम मंकी के लिम्स की बात करें तो इनके लिम्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, किस लिए, ट्री टू ट्री जंप करने के लिए, जो कि स्क्वायर ट्री मीन्स पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप नहीं कर सकता, लेकिन मंकी जो है इनके लिम्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप करने में हेल्पफुल है। ओके, अब हम बात करते हैं एडाप्टेशन टू कोल्ड रीजन, मीन्स कोल्ड रीजन के एडाप्टेशन। कोल्ड रीजन लाइक एनिमल, जैसे
bears, and mountain goats. Mountain goats एक्सेट्रा। तो ये सब एनिमल किस एग्जाम्पल हैं? कोल्ड रीजन के। Then the animal like mountain goats or bears have a thick heavy coat to keep them warm. Means इनके जो स्किन होते हैं या इनके जो बॉडी कवरिंग होते हैं ये बहुत ही थिक होते हैं और इनके बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं वेरी अमाउंट में, इसलिए जिससे बॉडी को वार्म मीन्स गर्म रख सकें इन कोल्ड एरिया में। एंड लेयर ऑफ फैट अंडर दियर स्किन कीप देम वार्म, और इनके स्किन के अंदर फैट के कई लेयर भी पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? वार्मिंग में हेल्प करते हैं, मीन्स बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। Mountain goats have well developed hooves to climb steep mountain slopes, और इन माउंटेन गोट्स में जो कि वेल डेवलप हूफ्स होता है जो कि माउंटेन जो स्लीपी माउंटेन होते हैं उनके स्लोप में चढ़ने में हेल्प करता है। एंड द पोलर बियर्स मीन्स आर्कटिक फॉक्स एंड स्नो हैबिट्स आर फाउंड इन द स्नो कवर्ड रीजन। एंड ये सब भी पोलर बियर हो गए, आर्कटिक फॉक्स हो गए एंड स्नो हैबिट्स हो गए, ये सब स्नो कवर्ड रीजन में पाए जाते हैं। एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विद द थिक फ्यूल, एंड द थिक फ्यूल पैडेड स्लो हेल्प देम टू मूव ओवर द आइस, एंड द थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन केप देम वार्म। और इनके क्या होते हैं? स्किन क्या होते हैं? थिक होते हैं जो कि इनके किस में हेल्प करते हैं? बॉडी को गर्म रखने में। ओके। एंड इसी कोल्ड रीजन में एक एग्जांपल है वल्वस एग्जांपल है। एंड वल्वस हैज थू स्किन एंड थिक लेयर ऑफ फैट विच प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड एंड फॉर्म अटैक्ड बाय द वल्वसेस। मीन्स जो वल्वस के जो स्किन होते हैं ये थिक लेयर होते हैं, फैट के थिक लेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द कोल्ड, जो कि ठंडे से भी बचाते हैं, इस बॉडी को गर्म रखते हैं। एंड अटैक बाय अदर वल्वसेस, और कोई दूसरा वल्वसेस इन पर अटैक ना करे वो उसके लिए भी इनके स्किन हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं Penguins live only in the southern hemisphere. आपने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा साउथर्न हेमिस्फीयर मीन्स जो ग्लोब का बॉटम पार्ट होता है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो पेंगुइन लाइव ओनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर मीन्स पेंगुइन जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में ही पाए जाते हैं। एंड दे कैन नॉट फ्लाई बट आर एक्सीलेंट स्विमर्स, जो कि यह फ्लाई नहीं कर सकते लेकिन यह स्विमर्स होते हैं। एंड दे यूज दियर विंग्स एंड फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग, और ये अपने विंग्स एंड फ्लिपर का यूज कहाँ करते हैं? स्विमिंग में करते हैं, ना कि फ्लाई में। ओके। लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल के माइग्रेशन। जैसे आपने देखे होंगे कभी कभी कुछ सीजन में कुछ बाहरी बर्ड्स हमारे एरिया में आते हैं, तो ऐसे एनिमल माइग्रेशन एनिमल कहलाते हैं। ये एनिमल फॉर सर्चिंग फॉर फूड के सर्च में आते हैं। मीन्स लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल के माइग्रेशन। हम बात करते हैं फिर इस टॉपिक पे। सर्टेन एनिमल्स
travel long distance. The certain animal travel long distance to avoid cold winters, and scarcity of फूड. मीन्स कुछ एनिमल क्या होते हैं कि ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं टू अवॉइड कोल्ड विंटर्स. मीन्स ठंडे मौसम को अवॉइड करने के लिए, एंड स्कैर्सिटी ऑफ फूड मीन्स भोजन की कमी के लिए बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं. तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं माइग्रेट एनिमल्स. ओके, एंड this seasonal movement of animals, this seasonal movement of animals is called माइग्रेशन. और इस सीजनल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. ओके, व्हेन द कंडीशन बिकम सुटेबल एंड दे रिटर्न टू देयर होम. और जब कंडीशन सुटेबल हो जाते हैं तो ये वापस अपनी जगह चले जाते हैं. हम बात करते हैं कुछ बर्ड्स की. लाइक एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न, एंड साइबेरियन crane. Arctic tern and Siberian crane. Birds like the Arctic tern and Siberian crane migrate to warmer place from colder region. Means ये सब birds जो हैं colder region से warm place पे मीन्स गर्म स्थानों पे जाते हैं. They find plenty of food in the warm region. और जो कि ये warm region पे food को पाते हैं. In the and lay eggs, raise their youngs and return to their homes later on. और ये क्या करते हैं, वहाँ पे अपने एग्स को देते हैं और जब इनके बच्चे यंग्स हो जाते हैं फिर वापस ये अपने कोल्ड रीजन में चले जाते हैं. ओके, एंड अगर हम फिश की बात करें, फिश में लाइक ईल जो है एक फिश है. एंड इंसेक्ट में बात करें तो मोनाज, बटरफ्लाई मीन्स मोनाज, बटरफ्लाई, इंसेक्ट. एंड फिश में ईल की बात करें, फिश लाइक ईल एंड इंसेक्ट सच एज मोनाज, बटरफ्लाई आल्सो माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जो कि ये सब भी लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट कर जाते हैं. किसके लिए? फूड के लिए. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. मीन्स प्रोटेक्शन के लिए एडॉप्टेशन. अभी तक हमने एनिमल अपने सर्वाइव करने के लिए एडॉप्टेशन देखा, एनिमल के सर्वाइव करने के लिए. अब हम बात करते हैं फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए एनिमल अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग्स थिंग्स टू ईट
living things is to protect itself from the enemies. मीन्स यह प्राकृतिक स्वभाव है सभी लिविंग बींग्स का अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किससे? अपने इनेमीज मीन्स अपने दुश्मन या शत्रु से. एंड द डिफरेंट वे टू विच एन एनिमल escape its hunter are running, flying, swimming and taking shelter or hiding. मीन्स और ये कई तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे रन करके या फ्लाइंग करके या स्विमिंग करके. एंड सम एनिमल यूज दियर बॉडी कलर टू मर्ज विद दियर सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दियर इनेमीज. और कुछ एनिमल क्या करते हैं, अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं किससे? इनेमीज से बचने के लिए. And animals like the deer, zebra and giraffe run away from their enemies. And means ये deer, zebra and giraffe क्या ये भाग जाते हैं अपने enemies से बचने के लिए. And birds क्या करते हैं अपने enemies से बचने के लिए? Flying कर जाते हैं. And rabbits and snake go underground. और ये सब रैट, स्नैक एंड रैबिट क्या करते हैं? मीन्स ग्राउंड के अंदर या अपने ब्यूरो या होल्स में चले जाते हैं, किससे? इनेमी से बचने के लिए. एंड स्नेल्स एंड टर्टल्स की बात करें, देन द स्नेल एंड टर्टल्स टेक प्रोटेक्शन इन दियर सेल्स. और ये सब स्नैक एंड टर्टल ये सब क्या करते हैं? अपने सेल से प्रोटेक्शन करते हैं अपने इनेमीज से. And the grasshopper, lizard and snake have color that merge with their surrounding. And grasshopper, lizard and snake ये सब क्या करते हैं? अपने कलर को चेंज करते हैं. तो ऐसे ही डिफरेंट वे से डिफरेंट एनिमल अपने आप को अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दियर इनेमीज. मीन्स अपने शत्रु या दुश्मन से प्रोटेक्शन के लिए सभी एनिमल डिफरेंट वे से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. ओके, देन आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू, टेक केयर.